आप लोग उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन यानी मानव कंकाल तंत्र। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये 24वां पार्ट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हड्डियों के समूह को कहते हैं। ठीक है, हड्डियों के समूह को कहते हैं तो इसको कहेंगे कंकाल तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने? दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य कंकाल। ठीक है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। आंतरिक कंकाल जो होता है वो जैसे कि ये 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं, इसमें मिल जाएगा हमको आंसर। मनुष्य, जानवर, पक्षियों में कौन सा कंकाल पाया जाता है? ठीक है, मनुष्य, जानवर और पक्षियों में कौन सा कंकाल पाया जाता है? तो इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। और बाह्य कंकाल की बात करें तो प्रश्न नंबर 24 में देखते हैं, कीड़े मकोड़े में कौन सा, यानी इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े में कौन सा कंकाल पाया जाता है? तो इसमें बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। और जो पुरुष होता है, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, इनमें आंतरिक कंकाल होता है। ठीक है, आंतरिक कंकाल होता है। और बाकी जो बाह्य कंकाल की बात करें तो इसमें जो इंसेक्ट होते हैं, वो कीड़े मकोड़ों में जो है उनका जो कंकाल होता है वो शरीर के बाहर होता है, और जबकि मनुष्य का जो होता है वो शरीर के अंदर होता है, या जानवर का या पक्षियों का जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। ठीक है, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे बिच्छू है, मच्छर है, चींटी है, टिड्डा है, खटमल है, तो इन सबका जो कंकाल होता है बाह्य होता है, शरीर के बाहर होता है। ठीक है, चलिए, पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी हड्डियाँ कैसी होती हैं? तो उनकी हड्डियाँ खोखली होती हैं और हल्की होती हैं ताकि उनको उड़ने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और कितने प्रतिशत? 99% पाया जाता है। ठीक है, 99% पाया जाता है कैल्शियम हड्डियों में। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण हड्डियां मजबूत होती हैं? तो बताना है हमको कि जो हड्डी होती है, आपने कभी देखा होगा जो हड्डी होती है वो काफ़ी वज्र के समान मजबूत होती है। तो उसका कारण क्या होता है? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी कारण वह उसमें मजबूती बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण कार्टिलेज मुलायम होता है? ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो मुलायम होता है। तो हड्डी में हड्डी में कैल्शियम कार्बोनेट था, और कार्टिलेज में क्या है? कैल्शियम फास्फेट के कारण जो है कार्टिलेज जो है मुलायम होता है। ठीक है, हड्डियाँ मजबूत थी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। जो उपास्थ्य होती हैं या कार्टिलेज होते हैं वो किस लिए मुलायम होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के कारण। ठीक है, चलिए, ये जो कार्टिलेज जो होता है ये हड्डी का मतलब उपनाम होता है। ठीक है, हड्डी जैसे वो सख्त वाली हड्डी है, और जो मुलायम जो हड्डी होती है जैसे कान की हो गई, नाक की हड्डी हो गई, और जो हमारी जो बड़ी बड़ी मतलब हड्डियां हैं जैसे फीमर हो गई और ये फेबुला वगैरह हैं, तो इनका जो जोड़ होता है, बड़ी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, तो उन जोड़ के मुहाने पर ये मतलब कार्टिलेज पाया जाता है। वो परत होती है मुलायम। ठीक है, मुलायम जो होती है उसको हम क्या सभी कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको कार्टिलेज कहते हैं। और मुलायम किस लिए होता है? कैल्शियम फास्फेट के कारण। और हड्डियाँ क्यों क्यों मजबूत होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कार्टिलेज यानी उपअस्थि। कार्टिलेज का मतलब होता है उपअस्थि, और बोन का मतलब होता है अस्थि। ठीक है, तो कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है? तो बड़ी हड्डियों के मुहाने पर, और जो बड़ी हड्डियां होती हैं उनके जो जोड़ होते हैं, तो उन जोड़ों के बीच में जो होता है वो कार्टिलेज की परत होती है, वो मुलायम होती है। ठीक है, और इस मुख्य रूप से यहीं मतलब 2 हड्डियों के जोड़ों के मुहाने पर पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो कान में भी पाया जाता है और नाक में भी पाया जाता है। जो कान और नाक होती है इसमें जो है जो हड्डियां होती हैं बहुत मुलायम होती हैं,
और इन्हीं को हम मुलायम हड्डियों को कार्टिलेज कहते हैं या उपास्थि कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। प्रश्न नंबर 10, कार्टिलेज किस तत्व के कारण मुलायम होता है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट के कारण। अगला क्वेश्चन, अगला है 11 नंबर, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की, तो हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों की बात करें तो इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण जो होगा ये हड्डियों के बीच में, और हड्डियों के बीच में जो होता है क्या होता है? अस्थिमज्जा। ठीक है, हड्डियों के बीच में जो क्या होता है? अस्थिमज्जा होता है। वहीं पे अस्थिमज्जे में मतलब रक्त का निर्माण होता है। ये रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, जिसको हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। और ये जो हड्डियाँ होती हैं तो हड्डी के बीच में जो होता है एक मतलब जाली नुमा जो होता है लाल रेड कलर का, जो चिकन मटन खाते होंगे, जो मांसाहारी होंगे उनको पता होगा। ठीक है, जब वो चिकन मटन की हड्डी जो है उसको तोड़ते हैं तो उसके बीच में देखिएगा एक जालीनुमा लाल लाल पदार्थ होता है। ठीक है, उस पदार्थ में जो है खून का निर्माण होता है। वहीं पे WBC, RBC और हीमोग्लोबिन और ब्लड का, कुल मिलाकर ब्लड का निर्माण होता है। कहाँ पे? हड्डियों के बीच में, यानी अस्थिमज्जा में, जिसको हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, जब बच्चा पेट में होता है तब बच्चे में ब्लड कहाँ बनता है? ये तो बात मतलब वयस्क व्यक्ति की हो गई, या मतलब जो बच्चा जन्म ले चुका है उसकी मतलब हो गई बात। अब उस बच्चे की बात करते हैं जो बच्चा माँ के पेट में होता है, तो उसका जो ब्लड शरीर में बनता है तो उसका ब्लड कहाँ पर बनता है? पुरुष में, मतलब मनुष्य में जो जन्म ले चुका है उसका जो ब्लड बनेगा वो तो हड्डियों के बीच में जो अस्थिमज्जा होता है उसमें बनेगा। अभी जो बच्चा पैदा नहीं लिया है उसका हम देखते हैं कहाँ पे ब्लड, शरीर के किस भाग में ब्लड बनेगा? तो लीवर के मेसोडर्म में उसका मतलब ब्लड का निर्माण होगा उसके शरीर के अंदर। लीवर के मेसोडर्म में, शरीर के जो बच्चे के अंदर वो लीवर के मेसोडर्म जो होता है वहाँ पे उसके अंदर ब्लड का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर में एपेंडिकुलर यानी उपांगीय, एपेंडिकुलर का मतलब होता है उपांगी। तो देखते हैं मानव शरीर में एपेंडिकुलर की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो मानव शरीर में उपांगी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी होती है 126। ठीक, और ये पाई कहाँ जाती हैं? हड्डियों को मतलब दो भागों में बांटा गया है, मतलब अपेंडिकुलर और एक्सिस या एक्सियल। ठीक है, तो अपेंडिकुलर में कितनी हो जाएंगी? 126 हो जाएंगी। और इसमें आएगा कौन कौन? जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए। ठीक है, यही पैर जो है पैल्विक से यानी कमर से नीचे तक, और जो हाथ हो गए स्केपुला जो होता है यानी ये कंधा जो होता है, इस कंधे यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जोड़ होता है, वहाँ से लेकर मतलब हाथों में, तो इतने की बात करी गई है। तो इसकी जो संख्या हो जाएगी तो अपेंडिकुलर की, तो इसकी हो जाएगी 126। ठीक है, और हाथ पैर की ये हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सियल यानी एक्सिस कहिए या एक्सियल कहिए, जिसको हम हिंदी में अक्षीय बोलते हैं। एक्सियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो होती है 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। और ये पाई कहाँ जाती हैं? ये जो रीढ़ होती है, पसलियाँ होती हैं, खोपड़ी होती है, गला होता है, और ये चेहरा हो गया आपका, तो इन सब की जो हड्डियाँ होती हैं उनको हम एक्सियल यानी अक्षीय हड्डियाँ या मतलब बोन्स कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है एक्सियल बोन्स की, उनकी 80 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती हैं? ये रीढ़ में पाई जाती हैं, पसलियों में पाई जाती हैं, खोपड़ी में पाई जाती हैं, चेहरे में पाई जाती हैं, आदि में पाई जाती हैं। ठीक है, इन सब में पाई जाती हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये ह्यूमरस जो हड्डी होती है, ये जो बाइसेप ट्राइसेप होते हैं, ये हड्डी यानी ये बॉल एंड सॉकेट जोड़ से लेकर यहाँ कोहनी तक, हाथ की जो हाथ होता है, जो ये कंधा होता है, कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी होती है, जहाँ पे बाइसेप ट्राइसेप वाली जो हड्डी है,
इस हड्डी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस हड्डी। क्या कहते हैं? ह्यूमरस हड्डी। अगला क्वेश्चन, रेडियस और अल्ना हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? रेडियस और अल्ना हड्डियाँ जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हाथ में पाई जाती हैं। ठीक है, रेडियस और अल्ना हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये दोनों हड्डियाँ हाथ में पाई जाती हैं। और हाथ के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये जो कोहनी होती है, कोहनी से कलाई तक का जो ये हड्डी होती है, कोहनी से और हाथ की जो कलाई होती है वहाँ तक जो हड्डी होती है उसमें दो हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। ठीक है, तो जो इसमें दो होती हैं, वो दिखता नहीं है लेकिन उसका जो मांस हटाया जाता है तो उसमें दो हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। तो रेडियस जो होती है, जो अंगूठा हमारे हाथ का अंगूठा होता है उस साइड में जो होती है उसको रेडियस कहा जाता है। और जो छंगुनिया जो होती है देहात में उसको छंगुनिया बोलते हैं। ठीक है, या कानी उंगली बोलते हैं, यानी जो सबसे अंगूठे को छोड़कर बाकी ये जो सबसे छोटी उंगली होती है इसको हम छंगुनिया हमारी क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं। तो जो छंगुनिया के साइड में होती है उसको हम अल्ना कहते हैं, जो अंगूठे के साइड में होती है उसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, हाथ में तो यहाँ से वहाँ तक यानी कोहनी से और कार्पल्स तक। ठीक है, कोहनी से कार्पल्स तक यानी कलाई तक जो दो हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना, यानी ये दोनों हाथ में पाई जाती हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। कार्पल्स या कलाई में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसमें 8 हड्डियाँ होती हैं। मतलब एक हाथ की एक कलाई में एक हाथ की कलाई में 8 होती हैं, तो दूसरे हाथ में भी 8 ही होगी, उसमें डबल थोड़ी ना हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों हाथों में 8 हिस्सा हाथ में नहीं, सॉरी, कलाई में। ठीक है, कार्पल्स यानी कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां कलाई में होती हैं। 2 हाथ होते हैं तो 8, यदि एक में है तो दूसरे हाथ में भी 8 होंगी। तो कुल मिलाकर दोनों कलाइयों में 16 मतलब हड्डियां हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। हथेली में हड्डियों की संख्या होती है, तो हथेली जो होती है तो उसमें 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। तो 2 हथेलियाँ होती हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 एक में। तो हथेली की बात करी जाए तो एक हथेली में 5, 2 हथेली में 10 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, आपको हम बता दें, ह्यूमन जो है स्केलेटन जो है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो सारे क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में मतलब सेलेक्ट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। उम्मीद करेंगे आपको इस वीडियो को देखने के बाद मतलब दूसरी जगह मतलब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 21, उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है। जो हमारी उंगली फिंगर्स होती हैं उनमें कितनी मतलब हड्डियों की संख्या होती है, कितनी उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हम देख रहे हैं कितनी हैं, मतलब 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती हैं? एक हाथ की अंगुलियों में 14 होती हैं, तो दूसरे हाथ में भी 14 ही होंगी। ठीक है, अब अंगूठा जो होता है उसमें मतलब एक कम होती है, बाकी हर अंगुली में 3 मतलब हड्डियां होती हैं। 3 जगह से मुड़ सकती है अंगुली, तो उसमें हर अंगुली में 3 मतलब हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन जो एक अंगूठा जो ऐसा है जिसमें एक कम होती है, इसमें 2 ही होती है। नहीं तो 5 तिहाई 15 हो जाता, लेकिन अंगूठे में एक कम है तो 14 हो गया। ठीक है, तो एक हाथ में 14 तो दूसरे हाथ में भी 14, तो 14 दूनी यानी दोनों हाथ की मिला लें तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन बताए, एक हाथ की बात करें तो 14 लगाना, दोनों हाथों की बात करें तो 28 लगाना। ठीक है, इसीलिए हमने अपने हाथ खुद PDF बनाई है और सारे क्वेश्चन खुद मैं तैयार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद जरूर आएंगे। और अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करते हैं या बायोलॉजी वगैरह की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, खास करके फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए ये चैनल बनाया गया है। चलिए अगला देखते हैं। हाथों में हड्डियों की संख्या होती है, तो एक हाथ में 30 होती है तो दूसरे हाथ में भी 30 होगी। तो दोनों हाथों की बात करें तो उसमें 60 हो जाएगी। ठीक है, सेम प्रक्रिया पैरों की है। प्रश्न नंबर 23, पैरों में हड्डियों की संख्या होती है, तो जितनी हाथों में होती है उतनी ही पैरों में होती है। तो 30 एक पैर में, 30 दूसरे पैर में, बराबर टोटल कितनी हो जाएंगी पैरों में? 60 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, पैर के टार्सल उसको कहते हैं जो ये पैर का निचला जो भाग होता है, पंजा पंजे में जो एड़ी वाला भाग होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसको हम क्या किताबों में कहा जाता है टार्सल। ठीक है, पैर के
टार्सल यानी एड़ी वाले भाग में हड्डियों की संख्या होती है तो इसमें एक पैर में 7, दूसरे पैर में भी 7, तो यानी 14 जो हो जाएगी। दोनों पैरों में जो टार्सल है तो दोनों पैरों के टार्सल्स में 14 हड्डियाँ हो जाएंगी। ठीक है, एक में 7 होंगी तो दूसरे में भी 7 होंगी, टोटल 14 हो जाएंगी दोनों में। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी की बात करें तो ये फीमर हड्डी होती है और इसको हिंदी में कहते हैं उरु अस्थि। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इसका कभी कभी फीमर, कभी कभी परीक्षा में फीमर को छोड़कर उपस्थित मतलब वो उरु अस्थि लिख देता है, तो जिनको पता नहीं होता उनको फिर हिंदी समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। फीमर जो है, फीमर हड्डी होती है वो शरीर में सबसे बड़ी होती है और फीमर हड्डी को क्या कहते हैं, उरु अस्थि कहते हैं। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है, ये जो मतलब पैर का घुटना होता है और ये जो पैल्विक होता है यानी कमर में जो पैल्विक होता है यहाँ से लगाकर, और ये घुटने यानी जो पटेला होता है, ठीक है, पटेला हड्डी जो होती है यानी घुटने की, और ये पैल्विक तक, तो यानी जांघ की जो मतलब हड्डी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पैर के घुटने में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पैर के घुटने में पाई जाती है। और आप मतलब पैर को सीधा करिए और सीधा यदि करेंगे तो घुटने पे गोल गोल टाइप का मतलब बन जाता है, कटोरी टाइप का। ठीक है, और जो गोल गोल एक होता है वो मतलब थोड़ा उसमें हाथ से इसको हिलाइए डुलाइए तो उसमें मूवमेंट भी होता है। ठीक है, तो और इसमें जो पदार्थ पाया जाता है वो साइनोवियल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जिसलिए इसमें जो है इसको मोड़ने और उठने चलने में साइनोवियल जो पदार्थ होता है उसकी वजह से मतलब दिक्कत नहीं होती है, जल्दी मुड़ जाता है। जैसे हम लोग साइकिल या मतलब उसमें मतलब ग्रीस लगा देते हैं साइकिल की चेन में ताकि वो चोई चोई या आवाज़ ना करे और बढ़िया मोमेंट में रहे, इसीलिए उसमें जो ये पटेला होता है इसमें इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसमें कौन सा पटेले में या जॉइंट पे कौन सा तत्व पाया जाता है या पदार्थ पाया जाता है, तो साइनोवियल पदार्थ होता है। और वो करता क्या है, वो मोमेंट में मतलब थोड़ा ईजिली मोमेंट करवाने में सहायता करता है। तो टॉपिक से थोड़ा भाग गए हैं हम। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। हाँ, प्रश्न नंबर 26, पटेला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर के घुटने में पाई जाती है। जब घुटना जो होता है, घुटने में वो जो ऊपर कटोरी टाइप से होता है गोल गोल, वही उसी को पटेला कहा जाता है, मतलब वो वहीं पाया जाता है घुटने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीली हड्डी है तो ये टीबिया हड्डी है। ठीक है, क्या है टीबिया है। और टीबिया हड्डी जो है वो पैर की हड्डी होती है। ये घुटने से लगाकर निचला जो पंजा होता है, ठीक है, घुटने से लगाकर, और ये टार्सल्स जो होता है, ठीक है, घुटने से टार्सल तक की यानी घुटने से पंजे तक की, एड़ी तक की जो मतलब ये हड्डी होती है, तो उसमें मतलब 2 हड्डियां होती हैं। ये जो मतलब घुटने से और ये पंजे तक जो पैर का पंजा होता है इसमें 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक क्या होती है, जो मेन हड्डी होती है वो होती है टीबिया हड्डी, और उसके जो सपोर्ट में होती है वो होती है फेबुला। ठीक है, तो सब, और जो टीबिया हड्डी होती है इसी को सबसे चमकीली हड्डी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, टीबिया हड्डी की सहायक हड्डी है। तो टीबिया हड्डी की जो पैर की ये टीबिया हड्डी होती है इसकी एक मतलब सहायक हड्डी होती है, और ये दोनों जुड़ी होती हैं मतलब पैर में। ठीक है, दोनों जुड़ी होती हैं लेकिन वो ऐसे दिखेंगी नहीं, सपोर्ट में उसके मतलब टीबिया के सपोर्ट में फेबुला हड्डी लगी होती है साथ में। और ये पाई कहाँ जाती हैं, दोनों ये पैर में पाई जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, पैल्विक श्रोणि मेखला हड्डियों की संख्या है। ठीक है, पैल्विक या श्रोणि मेखला हड्डियों की संख्या है, तो ये 2 होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, कमर में पाई जाती है। पैल्विक जो है कमर में पाई जाती है। और आपको बता दें ये जो हमारा पैर होता है जहाँ पे कमर मतलब ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, फीमर हड्डी। ठीक है, फीमर हड्डी जो ये जुड़ी होती है जहाँ पे कमर में दोनों तरफ, तो जिस हड्डी में जुड़ी है, ठीक है, उसी हड्डी को क्या कहते हैं, पैल्विक कहते हैं। ठीक है, पैल्विक कहते हैं किसको, जो फीमर हड्डी जो होती है या ये उरु अस्थि जो है, फीमर हड्डी जो है ये जहाँ पर ये कमर में जुड़ी हुई है, तो जिस हड्डी में जुड़ी है उसी को हम क्या कहते हैं, पैल्विक कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। क्लेविकल बोन को कहते हैं, क्लेविकल बोन कहिए या हंसली कहिए, ठीक, क्या कहिए, हंसली कहिए, और इसको अन्य नाम से जाना भी जाता है, क्या नाम है इसका, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन। और ये क्लेविकल बोन को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो हम शर्ट पहनते हैं और जहाँ पे कॉलर वाली बटन बंद करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बटन बंद करते हैं तो एक हड्डी जो होती है ये गले में, एक हड्डी राइट में, एक हड्डी इधर निकली होती है लेफ्ट में, तो ये दोनों जो हड्डियाँ होती हैं इन्हीं को हंसली कहते हैं, या फिर कॉलर बोन कहते हैं, या फिर ब्यूटी बोन कहते हैं, या क्लेविकल बोन कहते हैं, ठीक है। इनके 3 नाम हैं, किस जो भी ऑप्शन मिले आप उसको समझ जाना। ये जो मतलब गला होता है, गले के मतलब दाएं साइड में और बाएं साइड में, दोनों साइड में ये देखो सामने की तरफ मतलब 2 हड्डियाँ ऊपर से रखी हुई होती हैं, ठीक है, हंसली टाइप से। अगला क्वेश्चन, स्केपुला, 31 नंबर प्रश्न है। स्केपुला यानी शंख मेखला, इनको ध्यान से पढ़िए, जो हिंदी में लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश में नहीं दिया होगा तो आप शंख मेखला लिख देगा तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों मतलब दोनों को दर्शा दिया है, स्केपुला कहे या शंख मेखला कहे। तो स्केपुला और स्केपुला हड्डियों की संख्या शरीर में कितनी होती है, तो ये होती है 2, ठीक है, कितनी होती है, 2 होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो हमारी मतलब कंधा होता है, ठीक है, कंधे के पीछे ये जो 2 बड़े बड़े हथेली के समान होते हैं, ये पखौरा, जिनको मतलब क्षेत्रीय भाषा में पखौरा बोलते हैं, ठीक, इन्हीं दोनों पखौरों को दोनों हाथों के जो ऊपर है यानी ये पीठ के ऊपरी भाग में जो 2 करछुला टाइप से नहीं बने होते हैं जिनको पखौरा बोलते हैं, ये पखौरा जो होते हैं दोनों साइड में, इन्हीं को स्केपुला कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में शंख मेखला कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपीज है, क्या है, स्टेपीज है। और मांसपेशी की बात करें तो स्टेपिडिस है, स्टेपिडस है, ठीक है। मांसपेशी कौन सी सबसे छोटी है, स्टेपिडस है। और इसी स्टेपीज जो हड्डी होती है, ठीक है, इसी से चिपकी हुई होती है कौन सी, मांसपेशी, स्टेपिडस, ठीक है। तो जब हड्डी छोटी होगी तो उसमें जो मांसपेशी होगी वो भी छोटी होगी, ठीक है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी या सबसे छोटी मांसपेशी, तो हड्डी की बात करें तो स्टेपीज है, और जो मांसपेशी की बात करें तो स्टेपिडस है, ठीक है, स्टेपिडस है। और स्टेपीज जो हड्डी होती है इसकी लंबाई की बात करें तो 11 इंच होती है, या फिर सेंटीमीटर की बात करें तो 11 इंच या फिर 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ में हड्डियों की संख्या होती है, हड्डियों की संख्या होती है, तो वयस्क व्यक्ति की बात करेंगे तो 26 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटे बच्चों की रीढ़, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको हम काट देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, छोटे बच्चों की रीढ़ में हड्डियों की संख्या होती है, तो छोटे बच्चों में 33 होती है, 33 होती है। और जो वयस्क व्यक्ति होता है, यंग व्यक्ति होता है, ठीक है, उसमें कितनी होती है, 26 होती है। क्यों, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें हड्डियों की संख्या मतलब अधिक होती है, रीढ़ की बात नहीं है, पूरे शरीर में हड्डियों की संख्या बच्चे में अधिक होती है। और जो ही वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और उसके बड़ा होने के साथ साथ में उसकी जो हड्डियां होती हैं वो भी आपस में जुड़ने लगती हैं, तो लास्ट तक जो है हड्डियां, जो रीढ़ में हड्डी हैं वो होती हैं 33, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब हड्डियां बचती हैं 26, ठीक है। इसी तरह जो कुल टोटल हड्डियों की बात करें तो बच्चे में होती हैं 300 प्लस, यानी 300 से अधिक होती हैं। पुरुष की बात करें तो उसमें जो रह जाती हैं 206 रह जाती हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं वो 300 से अधिक होती हैं, बाद में वो रह जाती हैं 206, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर कितना है अब, 35 है। चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है तो चेहरे में 14 होती है, ठीक है। कान में हड्डियों की संख्या होती है तो कान में 6 होती है हड्डियों की संख्या। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है तो 8 हो जाएगी। और दूसरी सबसे छोटी हड्डी है तो दूसरी सबसे छोटी हड्डी है, पहली कौन सी थी, फीमर हड्डी थी,
जांघ की। और दूसरी की बात करें तो ये पैर की हो जाएगी, जांघ यानी ऊपर की फीमर, और जो नीचे की हो गई, पैर की हो गई, वो टिबिया हो गई, जहाँ पे टिबिया और फेबुला एक साथ रहती हैं। टिबिया जो है पैर की मुख्य हड्डी है, और उसके सपोर्ट में जो रहती है वो मतलब रहती है फेबुला, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी जो हड्डी है तो दोनों टांग की हैं, एक जो पहली वाली है वो है फीमर जो जांघ में है, दूसरी वाली पैर के मतलब जांघ के नीचे जो पैर होता है उसमें जो है टिबिया होती है, वो दूसरे नंबर की शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, हड्डियों में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 22% लगभग पाया जाता है जल, लगभग 22% हड्डियों में जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन था, और अभी तक हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में आप ज़रूर बता देना कि ये टॉपिक कैसा है या इसमें जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे लगे होंगे। और मेरा एक डेली हर टॉपिक पे मतलब क्रम वाइज, जैसे आज मैंने स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन लिया, कल मास्कुलर सिस्टम आएगा, फिर ऐसे करके रोज डेली एक मतलब शाम तक एक वीडियो बनाता हूँ, रोज डेली का नियम है। और यदि आप मतलब हमारे चैनल पे अभी भी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।